नमस्कार और सखी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग्स की हालिया कुछ घटनाओं के बाद कश्मीरी पंडित और डोगरा समुदाय के कर्मचारी घाटी से बाहर सुरक्षित जगहों पर स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं। यही नहीं, कश्मीरी हिंदू समुदाय की ओर से घाटी से पलायन की खबरें भी आई हैं, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है। इस बीच केंद्र सरकार और उपराज्यपाल प्रशासन ने जहां कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षा का घेरा मजबूत बनाने की रूपरेखा तैयार कर ली है, वहीं बीजेपी ने डोगरा और कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों से अपील की है कि वे घाटी छोड़कर न जाएं। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि सरकार पाकिस्तानी साजिश को नाकाम करने के लिए प्रतिबद्ध है। रैना ने पार्टी मुख्यालय में कश्मीरी पंडितों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, हम पिछले 32 वर्षों से पाकिस्तान प्रायोजित छद्म युद्ध से लड़ रहे हैं और हमारी पुलिस, सेना तथा अर्धसैनिक बल हजारों आतंकवादियों को समाप्त कर पड़ोसी मुल्क को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 32 सालों से हम पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने हर संभव प्रयास किया जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने का। 1990 के दशक से हम भली भांति परिचित हैं किस प्रकार पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी के अंदर बेगुनाह लोगों को लहूलुहान किया, कत्ल किया गया। कश्मीर के अंदर हमने देखा पंडित प्रेमनाथ जी भट्ट, टीकालाल जी टिपलू, गिरिजा टिक्कू, सरला भट्ट जैसे हमारे समाज सेवी कार्यकर्ताओं को किस तरीके से चुन चुनकर निशाना बनाया गया। एक भय का, खौफ का, एक डर का माहौल कश्मीर घाटी के अंदर 1990 में पाकिस्तान ने बनाया था, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर घाटी से जो देशभगत लोग हैं, जो कश्मीरी पंडित हैं या कश्मीर के अंदर रहने वाले जो वहां हिंदू समुदाय के लोग हैं, जो जम्मू से हैं या देश के अलग अलग भागों से जाके कश्मीर में काम करते हैं, या हुब्बल वतनी का जज्बा रखने वाले जो हमारे मुसलमान भाई हैं, गुजर बकरवाल हैं या पहाड़ी कबीले के लोग हैं, उनको चुन चुन कर निशाना बनाया गया। क्यों निशाना बनाया गया? ये वो लोग थे जो अपने हाथों में तिरंगा झंडा उठा के भारत माता की जय जयकार करते थे, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते थे। मेरे साथियों, उस दौर में भी हमारे लोगों ने मिलकर पाकिस्तान की इस दहशतगर्दी का डटकर हमने मुकाबला किया। उस वक्त की भी पाकिस्तान ने बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां भेजकर कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने की साजिश की, कश्मीर को लहूलुहान करने के षड्यंत्र इस पाकिस्तान ने किए। तो पाकिस्तान के हर षड्यंत्र को हमने विफल किया। हमारी भारतीय सेना, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने पाकिस्तान के हर कुचक्र को, कुनीतियों को, षड्यंत्रों को निस्ते नाबूद किया। जहां बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां उठाकर हमारी सरजमी में घुसपैठ करते आतंकवादियों को जमींदोज कर दिया गया, वहीं आतंकवादी उनके समर्थकों पर भी कड़ा प्रहार हुआ। हम जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो पुरानी सरकारें होती थी, चाहे दिल्ली के अंदर थी या जम्मू कश्मीर के अंदर थी, उनकी हमदर्दी आतंकवादियों के प्रति और पाकिस्तानी समर्थकों के प्रति होती थी। जम्मू कश्मीर के अंदर हमने वो दौर भी देखा जब दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकारों ने यासीन मलिक जैसे खूंखार आतंकवादी को टेबल पर बिठाकर कांग्रेस की हुकूमत के दौरान प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी बिरयानी खाते थे और उसको भी बिरयानी खिलाते थे। साथियों, आज वो दौर खत्म हो गया। जब यहां हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हड़तालों के कैलेंडर जारी होते थे, जब यहां बंद कॉल्स आती थी, बंद के कैलेंडर्स आते थे, जब यहां आर्मी, पुलिस
और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जब आतंकवादियों की घेराबंदी करते थे और ऑपरेशन चलते थे, तब पाकिस्तान के हमदर्द कुछ लोग, शरारती लोग आकर पत्थरबाजी करते थे। आज कश्मीर के अंदर वो दौर खत्म हो गया है। आज हमारे देश के अंदर नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है, जो देशभक्तों की सरकार है। आज भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को यह खुली छूट दे के रखी है कि देश दुश्मन ताकतों पर कड़ा प्रहार होगा। जो बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां लेकर जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने की और दहलाने की साजिश करेगा, उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पिछले 32 वर्षों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से हम लड़ रहे। पिछले 32 वर्षों से पाकिस्तान के विरुद्ध एक प्रॉक्सी वार हम लड़ रहे हैं। यह जंग हम सब ने मिलकर लड़ा है और आज भी हम सबको यह जंग मिलकर लड़ना है। वो चाहे कश्मीरी पंडित है, कश्मीर के अंदर रहने वाले जम्मू संभाग के हमारे डोगरा लोग हैं, देश के अन्य अन्य भागों से कश्मीर घाटी में काम करने वाले हमारे भाई बहन हैं, या कश्मीर घाटी के अंदर रहने वाले जो हमारे देशभक्त, हुब्बल वतनी का जज्बा रखने वाले हमारे मुसलमान भाई बहन, हम सबको मिलकर पाकिस्तान की साजिश को निपटना पड़ेगा। पाकिस्तान के इस षड्यंत्र के खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना। कश्मीर घाटी में यहां राहुल भट्ट साहब का कत्ल किया गया, यहां श्रीमती रजनी बालाजी की हत्या की गई, राजस्थान के रहने वाले बैंक मैनेजर विजय कुमार साहब की हत्या की गई, वहीं अमरीन भट्ट जो कि एक कश्मीरी मुसलमान हमारी बहन थी, उसका कत्ल किया गया। रियाज अहमद ठोकर और सैफुल्लाह कादरी साहब जो कश्मीर के रहने वाले थे और अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे थे, उनको निशाना बनाया गया। वो मुसलमान थे, लेकिन देशभक्त मुसलमान थे जिनके दिल में हिंदुस्तान का जज्बा था, उनको भी निशाना बना के उनको भी शहीद कर दिया गया। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान दोस्तों, हमने पहले भी पाकिस्तान के हर कुचक्र को हमने समाप्त किया है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ और जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ, यह पाकिस्तान था जिसने जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला करके यहां बेगुनाह लोगों की हत्याएं की। 1965 के अंदर यह पाकिस्तान था जिसने जम्मू कश्मीर पर हमला किया। 1971 में षड्यंत्र हुए और 1999 में कारगिल के अंदर घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने की कोशिश की गई। हम सब जानते हैं पाकिस्तान के साथ भारत की 4 जंगें हुई। हर जंग में पाकिस्तान को हमारी सेना ने धूल चटाई। 1947 हो, 1965 हो, 1971 हो या कारगिल की 1999 की जंग हो, पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना को हमारी सेना ने धूल चटाई। 1971 में तो 90,000 पाकिस्तानी सेना के जवानों को हमारी सेना ने बंधक बना के दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में उठक बैठक कराई थी। 1965 में हमारे हिंदुस्तान की आर्मी थी जिसने लाहौर के अंदर जाके अपना तिरंगा झंडा हमने फहराया था। कारगिल युद्ध के अंदर पहाड़ियों के ऊपर, टाइगर हिल जैसी पहाड़ी पर कब्जा करने वाले कायर पाकिस्तानियों को हमारी सेना और एयरफोर्स ने मार भगाया था। हम उस देश के वासी हैं जहां के लोगों ने वीरता की
जिनकी गाथाएं इतिहास में घड़ी पड़ी। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश के लोगों से शांति को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादी तत्वों को अलग थलग करने की अपील करते हुए कहा है कि आतंकवादी सुरक्षा बलों को भड़काने की हताशा में निर्दोष नागरिकों पर हमला कर रहे हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर एक अलग तरह का प्रदूषण देख रहा है, वह है आतंकवाद, जिसे हमारे पड़ोसी देश द्वारा निर्यात किया जाता है और यह हमारे सामाजिक सामंजस्य के लिए खतरा है। उपराज्यपाल ने कहा, हमारा पड़ोसी निर्दोषों का खून बहाकर जम्मू कश्मीर को प्रदूषित कर रहा है। आतंकवादी बेकसूर पुरुषों, महिलाओं और यहां तक कि बच्चों को भी निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को यह पच नहीं रहा है कि इतनी संख्या में पर्यटक क्यों आ रहे हैं और यहां की अर्थव्यवस्था क्यों आगे बढ़ रही है। उपराज्यपाल ने कहा कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि वही पुराने दिन आए, लेकिन प्रशासन और सुरक्षा बल अपनी पूरी क्षमता के साथ कोशिश कर रहे हैं कि जो आतंकवादी तत्व है वो विफल हों और जम्मू कश्मीर समृद्धि की ओर आगे बढ़े। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।